क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका दिमाग हमेशा वर्स्ट की सिनेरियो सोचता है? क्या रात में नींद नहीं आती क्योंकि चिंता के थॉट्स बार बार आते हैं? क्या छोटी छोटी चीजों पे भी एंजाइटी फील होती है और कंट्रोल नहीं होता? दोस्तों, एंजाइटी सिर्फ फीलिंग नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन की वायरिंग है। और अच्छी बात यह है कि ब्रेन को रीवायर किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं निक ट्रेंटन की पावरफुल बुक रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन के 7 साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स जो तुम्हारे एंग्शियस ब्रेन को काम और कॉन्फिडेंट ब्रेन में ट्रांसफॉर्म कर देंगी। इमेजिन करो अगर तुम एंजाइटी को कंट्रोल कर लो, प्रेजेंटेशंस में कॉन्फिडेंट हो, सोशल सिचुएशंस में कंफर्टेबल हो, रात को पीसफुली सो सको, डिसीजंस विदाउट ओवरथिंकिंग ले सको। और बेस्ट पार्ट, लास्ट टेक्निक वो इतनी पावरफुल है कि न्यूरोसाइंटिस्ट्स कहते हैं ये ब्रेन स्ट्रक्चर परमानेंटली चेंज कर सकती है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। ये बुक लिखी है निक ट्रेंटन ने, जो एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंस एक्सपर्ट हैं। निक स्पेशलाइज करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट और ब्रेन बेस्ड थेराप्यूटिक टेक्निक्स में। रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन एक साइंस बैक्ड प्रैक्टिकल गाइड है जो एक्सप्लेन करती है कि एंजाइटी ब्रेन में कैसे काम करती है और उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये न्यूरोसाइंस रिसर्च पे बेस्ड है। बुक का यूनिक अप्रोच ये है कि ये 2 ब्रेन सिस्टम्स को एक्सप्लेन करती है जो एंजाइटी क्रिएट करते हैं। कॉर्टेक्स पाथवे जो कॉन्शियस थॉट्स और वरीज हैंडल करता है, और अमिगडाला पाथवे जो अनकॉन्शियस फियर रिस्पॉन्सेज हैंडल करता है। इंडिया में स्पेशली ये बुक रेलेवेंट है क्योंकि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अब बढ़ना शुरू हुई है। बहुत यंग प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और इवन होममेकर्स एंजाइटी फेस करते हैं, पर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि क्या हो रहा है और कैसे हैंडल करें। निक ट्रेंटन कहते हैं एंजाइटी एक डिसऑर्डर नहीं है जिसके साथ तुम स्टक हो, ये एक पैटर्न है जो चेंज हो सकता है। ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है, मतलब वो अडेप्ट करता है, चेंज होता है। अगर तुमने एंग्शियस पैटर्न्स डेवलप किए हैं तो तुम काम पैटर्न्स भी डेवलप कर सकते हो। तो अगर आप रेडी हो अपने एंग्शियस ब्रेन को रीवायर करने के लिए और फाइनली एंजाइटी से फ्रीडम पाने के लिए, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो विद नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि ये वीडियो लाइफ चेंजिंग हो सकता है। और चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में 7 पावरफुल ब्रेन रिवायरिंग टेक्निक्स बताऊंगा जो साइंटिफिकली प्रूवन है एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए। पहली, अंडरस्टैंड योर 2 एंजाइटी पाथवेज, कॉर्टेक्स और एमिगडाला। दूसरी, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो। तीसरी, एक्सपोजर थेरेपी, फियर्स को सिस्टमैटिकली फेस करो। चौथी, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखो। 5वीं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, फिजिकल टेंशन रिलीज करो। 6ठी, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स, नर्वस सिस्टम को काम करो। 7वीं, लाइफस्टाइल चेंजेस, ब्रेन केमिस्ट्री को नेचुरली ऑप्टिमाइज करो। हर टेक्निक न्यूरोसाइंस रिसर्च पे बेस्ड है, प्रैक्टिकल है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल्स दूंगा। स्टूडेंट से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल्स तक सबके लिए रेलेवेंट है। तो फोकस से सुनो, क्योंकि ये टेक्निक्स लिटरली तुम्हारे ब्रेन को रीवायर कर देंगी और एंजाइटी से परमानेंट रिलीफ दे सकती हैं। पहली और सबसे फंडामेंटल टेक्निक है अंडरस्टैंड योर 2 एंजाइटी पाथवेज, कॉर्टेक्स और एमिगडाला। निक ट्रेंटन एक्सप्लेन करते हैं कि एंजाइटी ब्रेन में 2 पाथवेज से आती है, कॉर्टेक्स पाथवे और एमिगडाला पाथवे। दोनों अलग तरह से काम करते हैं और दोनों को अलग तरह से एड्रेस करना पड़ता है। कॉर्टेक्स पाथवे तुम्हारा कॉन्शियस थिंकिंग ब्रेन है। ये वो एंजाइटी है जो थॉट से आती है, ओवर थिंकिंग, वरिंग अबाउट फ्यूचर, एनालाइजिंग पास्ट मिस्टेक्स, व्हाट इफ सिनेरियोज। ये कॉन्शियस है, तुम्हें पता है तुम एंग्शियस हो और क्यों हो। एग्जाम्पल देखो, तुम प्रेजेंटेशन देने वाले हो, तुम्हारा कॉर्टेक्स सोच रहा है क्या मैं भूल जाऊंगा, क्या लोग जज करेंगे, क्या बॉस इंप्रेस नहीं होगा। ये कॉन्शियस वरी है। एमिगडाला पाथवे तुम्हारा अनकॉन्शियस फियर सेंटर है। ये प्रिमिटिव ब्रेन है जो डेंजर डिटेक्ट करता है और इंस्टेंट फिजिकल रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, हार्ट रेसिंग, स्वेटिंग, ब्रीदिंग फास्ट। ये अनकॉन्शियस है, ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है। सेम प्रेजेंटेशन एग्जाम्पल में जब तुम स्टेज पे जाते हो, तुम्हारा अमिगडाला डेंजर सेंस करता है, फिजिकल एंजाइटी सिम्टम्स ट्रिगर करता है, तुम्हें कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता। ये अंडरस्टैंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोनों पाथवेज को एड्रेस करने की टेक्निक्स अलग अलग हैं। कॉर्टेक्स एंजाइटी को कॉग्निटिव टेक्निक से एड्रेस करो, थॉट चैलेंजिंग, रीफ्रेमिंग, लॉजिकल एनालिसिस।
अमिगडाला एंजाइटी को बॉडी बेस्ड टेक्निक से एड्रेस करो। ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन, ग्रेजुअल एक्सपोजर। एक मुंबई का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, प्रेजेंटेशंस में बहुत एंशियस रहता था। वो लॉजिकली समझता था कि कोई डेंजर नहीं है, पर बॉडी फिजिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस करती थी। हार्ट रेस होता, हैंड्स शेक करते। जब उसने ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि ये अमिगडाला रिस्पॉन्स है जो अनकॉन्शियस है, तो उसने बॉडी बेस्ड टेक्निक्स यूज करने शुरू किए। डीप ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। स्लोली अमिगडाला को रीट्रेन किया कि प्रेजेंटेशन डेंजर नहीं है। एक दिल्ली की स्टूडेंट थी, एग्जाम एंजाइटी फेस करती थी। हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोचती, क्या मैं फेल हो जाऊंगी, क्या पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड होंगे। ये कॉर्टेक्स एंजाइटी थी। उसने कॉग्निटिव टेक्निक्स यूज किए, थॉट्स को चैलेंज किया, एविडेंस बेस्ड थिंकिंग। ग्रेजुअली एंजाइटी रिड्यूस हुई। तुम भी ट्राई करो। आज अपनी एंशियस थॉट्स को नोटबुक में कैप्चर करो, आइडेंटिफाई करो डिस्टॉर्शंस, चैलेंज करो एविडेंस से, ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स डेवलप करो। तो याद रखो, एंशियस थॉट्स ऑटोमेटिक होते हैं पर इनएविटेबल नहीं। तुम उन्हें चैलेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग तुम्हें यह पावर देती है। अब कॉग्निटिव वर्क के साथ एक और पावरफुल टेक्निक है एक्सपोजर थेरेपी। अगला टेक्निक यही एक्सप्लोर करता है। तीसरी टेक्निक है जो अनकंफर्टेबल है पर इनक्रेडिबली इफेक्टिव है, प्रैक्टिस ग्रेजुअल एक्सपोजर थेरेपी। निक ट्रेंटन कहते हैं, अवॉइडेंस एंजाइटी को फीड करता है। जितना तुम अपने फियर से बचते हो उतना वो स्ट्रांग होते हैं। एक्सपोजर थेरेपी का प्रिंसिपल है, सिस्टमैटिकली अपने फियर्स को फेस करो, ग्रेजुअली कंट्रोल्ड मैनर में। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है। एंशियस पर्सन सोचता है कि एंजाइटी से बचने के लिए सिचुएशंस अवॉइड करो, पर ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। क्योंकि हर बार जब तुम अवॉइड करते हो, तुम्हारा अमिगडाला कंफर्म होता है कि हाँ ये डेंजर है, फियर स्ट्रॉन्गर हो जाता है, अवॉइडेंस पैटर्न रीइंफोर्स होता है। एक्सपोजर थेरेपी में तुम अपने अमिगडाला को रीट्रेन करते हो, दिखाते हो कि ये सिचुएशन एक्चुअली डेंजरस नहीं है। इनिशियली एंजाइटी बढ़ सकती है, पर कंसिस्टेंटली एक्सपोजर से एंजाइटी नेचुरली रिड्यूस होती है। एक्सपोजर हायरार्की बनाना इंपॉर्टेंट है। सबसे कम एंजाइटी प्रोड्यूसिंग सिचुएशन से शुरू करो, मास्टर करो, फिर नेक्स्ट लेवल, ग्रेजुअली डिफिकल्ट सिचुएशंस तक जाओ। एग्जांपल देखो, अगर तुम्हें सोशल एंजाइटी है, लेवल 1 फेमिलियर लोगों के साथ कंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन, लेवल 2 फेमिलियर लोगों के साथ ग्रुप में बात करना, लेवल 3 स्ट्रेंजर से शॉर्ट इंटरेक्शन जैसे शॉपकीपर से बात करना, लेवल 4 स्मॉल गैदरिंग अटेंड करना जहां कुछ लोग नोन हैं, लेवल 5 नेटवर्किंग इवेंट या पार्टी जहां मोस्टली स्ट्रेंजर्स हैं। हर लेवल पे प्रैक्टिस करो जब तक एंजाइटी रिड्यूस ना हो। फिर नेक्स्ट लेवल। एक पुणे का यंग प्रोफेशनल था, पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डरता था, प्रेजेंटेशन से अवॉइड करता था, करियर ग्रोथ रुक गई थी। उसने एक्सपोजर थेरेपी स्टार्ट की। पहले मिरर के सामने प्रैक्टिस, फिर क्लोज फ्रेंड के सामने, फिर छोटे टीम मीटिंग में एक पॉइंट शेयर किया। ग्रेजुअली लार्जर प्रेजेंटेशंस तक गया। 6 महीने में वो कंफर्टेबली प्रेजेंट कर पा रहा था। करियर में अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। एक कोलकाता की स्टूडेंट थी, एग्जाम हॉल एंजाइटी थी, मॉक टेस्ट्स नहीं दे पाती थी, एक्चुअल एग्जाम में पैनिक होता था। उसने ग्रेजुअल एक्सपोजर की। पहले घर पे टाइम्ड प्रैक्टिस टेस्ट्स, फिर लाइब्रेरी में क्वाइट प्लेस पे टेस्ट्स, फिर कोचिंग सेंटर के टेस्ट सीरीज। ग्रेजुअली एग्जाम एनवायरनमेंट के कंफर्टेबल हुई। बोर्ड एग्जाम्स में काम और फोकस्ड रही। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक्सपोजर ग्रेजुअल होना चाहिए, ओवरवेलमिंग नहीं। सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, प्रोफेशनल गाइडेंस हेल्पफुल है सिवियर केसेस में। तुम भी अपना एक्सपोजर हायरार्की बनाओ। सबसे छोटे फियर से शुरू करो, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो। तो याद रखो, अवॉइडेंस टेम्पररी रिलीफ है पर परमानेंट प्रॉब्लम। एक्सपोजर अनकंफर्टेबल है पर परमानेंट सॉल्यूशन। फेस योर फियर्स ग्रेजुअली, रीवायर योर एमिगडाला। अब एक्सपोजर के साथ एक और पावरफुल टूल है माइंडफुलनेस। अगला टेक्निक यही कवर करता है। चौथी टेक्निक है जो एंशिएंट विजडम और मॉडर्न न्यूरोसाइंस को कंबाइन करती है। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस मेडिटेशन रेगुलरली। निक ट्रेंटन एक्सप्लेन करते हैं कि एंजाइटी ऑफन पास्ट या फ्यूचर में होती है। रिग्रेट अबाउट पास्ट, वरी अबाउट फ्यूचर। प्रेजेंट मोमेंट में रेयरली कोई रियल डेंजर होता है। माइंडफुलनेस का मतलब है डिलिबरेटली प्रेजेंट मोमेंट में रहना विदाउट जजमेंट। जो भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना, रिएक्ट नहीं करना। न्यूरोसाइंस रिसर्च ने प्रूव किया है रेगुलर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस ब्रेन स्ट्रक्चर को चेंज करती है। एमिगडाला का वॉल्यूम रिड्यूस होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो इमोशनल रेगुलेशन हैंडल करता है वो स्ट्रेंथन होता है।
मतलब माइंडफुलनेस लिटरली ब्रेन को रीवायर करती है लेस एंग्शियस और मोर रेगुलेटेड बनने के लिए। बेसिक माइंडफुलनेस मेडिटेशन टेक्निक सिंपल है। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठो, आईज बंद कर लो या सॉफ्ट गेज रखो। अपनी ब्रेथ पे फोकस करो, इन ब्रेथ आउट ब्रेथ। नेचुरल ब्रीदिंग कंट्रोल मत करो। जब माइंड वॉन्डर करे, और वो करेगा, जेंटली अटेंशन वापस ब्रेथ पे लाओ। जजमेंट मत करो, ये नॉर्मल है। थॉट्स आएंगे, इमोशंस आएंगे, उन्हें एक्नॉलेज करो, ऑब्जर्व करो, फिर लेट गो करो, वापस ब्रेथ पे आओ। इनिशियली 5 मिनट से शुरू करो, ग्रेजुअली टाइम बढ़ाओ। की है कंसिस्टेंसी, डेली प्रैक्टिस इवन इफ शॉर्ट ड्यूरेशन। एक मुंबई का आईटी प्रोफेशनल था, क्रॉनिक स्ट्रेस और एंजाइटी फेस कर रहा था, स्लीप डिस्टर्ब थी, परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रहा था। उसने माइंडफुलनेस मेडिटेशन स्टार्ट किया, सुबह 10 मिनट। इनिशियली डिफिकल्ट था, माइंड बहुत वॉन्डर करता था, पर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करता रहा। 3 महीने बाद उसने नोटिस किया, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में वो पॉज कर पाता था, रिएक्ट इमीडिएटली नहीं करता था, एंजाइटी मैनेजेबल हो गई थी, स्लीप इंप्रूव हुई। एक दिल्ली की होम मेकर थी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल स्ट्रेस से एंजाइटी होती थी, हमेशा ओवरवेल्म्ड फील करती थी। उसने डेली 15 मिनट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस स्टार्ट की, ग्रेजुअली प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखा, पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर वरीज कम हुए, ओवरऑल वेलबींग इंप्रूव हुई। रिसर्च बताती है रेगुलर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस एंजाइटी डिसऑर्डर्स में मेडिकेशन जितना इफेक्टिव हो सकता है, बिना साइड इफेक्ट्स के। एप्स भी अवेलेबल हैं जैसे हेडस्पेस, काम, इनसाइट टाइमर, जो गाइडेड मेडिटेशंस प्रोवाइड करते हैं बिगिनर्स के लिए। तुम भी आज से शुरू करो, 5 मिनट डेली कमिट करो। कंसिस्टेंसी की है, इंटेंसिटी नहीं। तो याद रखो, एंग्शियस माइंड पास्ट और फ्यूचर में रहता है। माइंडफुलनेस तुम्हें प्रेजेंट में लाता है, जहां रेयरली कोई रियल डेंजर होता है। डेली प्रैक्टिस से ब्रेन परमानेंटली चेंज होता है। अब माइंडफुलनेस मेंटल टेक्निक है, एक फिजिकल टेक्निक भी है बहुत पावरफुल, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। अगला टेक्निक यही एक्सप्लोर करता है। 5वीं टेक्निक है जो डायरेक्टली फिजिकल एंजाइटी सिम्टम्स को एड्रेस करती है, प्रैक्टिस प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन रेगुलरली। एंजाइटी सिर्फ मेंटल नहीं होती, फिजिकल भी होती है। मसल टेंशन, टाइट शोल्डर्स, क्लेंच्ड जॉ, नॉटेड स्टमक, ये फिजिकल सिम्टम्स एंजाइटी को मेंटेन करते हैं और बढ़ाते हैं। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन PMR एक टेक्निक है जिसमें तुम सिस्टमैटिकली डिफरेंट मसल ग्रुप्स को टेंस करते हो, फिर रिलीज करते हो। ये तुम्हें फिजिकल रिलैक्सेशन अवेयरनेस देता है और टेंशन रिलीज करने का वॉलंटरी कंट्रोल। ये टेक्निक डायरेक्टली एमिगडाला पाथवे को एड्रेस करती है। जब बॉडी फिजिकली रिलैक्स्ड होती है, ब्रेन को सिग्नल जाता है कि सब सेफ है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स काम डाउन होता है। PMR टेक्निक कैसे करो? कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाओ या बैठ जाओ, क्वाइट एनवायरनमेंट, सिस्टमैटिकली डिफरेंट मसल ग्रुप्स पे फोकस करो। पैर से शुरू करो, ग्रेजुअली फेस तक जाओ। हर मसल ग्रुप को टेंस करो 5 सेकंड के लिए, फुल टेंशन पर पेनफुल नहीं। फिर सडनली रिलीज करो, रिलैक्सेशन को फील करो, नोटिस करो डिफरेंस टेंशन और रिलैक्सेशन में। सीक्वेंस एग्जांपल, पैर की मसल्स, लेग्स, थाइज, स्टमक, चेस्ट, आर्म्स, शोल्डर्स, नेक, फेस। हर मसल ग्रुप पे 10 से 15 सेकंड स्पेंड करो। पूरे एक्सरसाइज 15 से 20 मिनट। इनिशियली गाइडेड ऑडियो हेल्पफुल है, YouTube पे बहुत अवेलेबल है। एक बैंगलोर का स्टूडेंट था, एग्जाम स्ट्रेस से क्रॉनिक हेडेक्स और शोल्डर पेन होती थी, मेडिकेशंस टेम्पररी रिलीफ देते थे। उसने PMR डेली प्रैक्टिस की, सुबह और रात। इनिशियली वियर्ड लगता था, पर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करता रहा। 2 हफ्ते में नोटिस किया कि हेडेक्स कम हो गई, शोल्डर टेंशन रिड्यूस हुआ, एग्जाम परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई क्योंकि फिजिकल डिस्कंफर्ट कम थी। एक हैदराबाद की वर्किंग वुमन थी, एंजाइटी से इंसोम्निया फेस करती थी, नींद आने में घंटे लग जाते थे। उसने बेड टाइम PMR रूटीन स्टार्ट किया, बॉडी को सिस्टमैटिकली रिलैक्स करती, स्लीप क्वालिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव हुई। 1 महीने में इंसोम्निया ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो गया। रिसर्च कहती है PMR एंजाइटी डिसऑर्डर्स, पैनिक अटैक्स और स्ट्रेस रिलेटेड फिजिकल सिम्टम्स में हाईली इफेक्टिव है। बेस्ट पार्ट यह है कि तुम ये टेक्निक एनीवेयर कर सकते हो, ऑफिस डेस्क पे भी क्विक वर्जन कर सकते हो। तुम भी ट्राई करो। आज रात सोने से पहले गाइडेड PMR ऑडियो फॉलो करो। डेली प्रैक्टिस से परमानेंट बेनिफिट होता है। तो याद रखो, एंजाइटी माइंड में होती है पर बॉडी में मैनिफेस्ट होती है। PMR बॉडी को रिलैक्स करता है, जो ऑटोमेटिकली माइंड को काम करता है।
फिजिकल रिलैक्सेशन मेंटल रिलैक्सेशन को ट्रिगर करता है। अब एक और डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल टेक्निक है ब्रीदिंग। अगला टेक्निक यही एक्सप्लोर करता है। छठी टेक्निक है जो इंस्टेंट और पोर्टेबल है, मास्टर डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स फॉर इमीडिएट एंजाइटी रिलीफ। निक ट्रेंटन कहते हैं ब्रीदिंग एंजाइटी और काम स्टेट के बीच का मोस्ट डायरेक्ट कनेक्शन है। एंग्शियस होने पे ब्रीदिंग शैलो और फास्ट हो जाती है, काम होने पे ब्रीदिंग डीप और स्लो होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कनेक्शन बाई डायरेक्शनल है। अगर तुम डिलिबरेटली ब्रीदिंग को स्लो और डीप करो तो नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली काम डाउन हो जाता है। ये वेगस नर्व एक्टिवेशन से होता है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करता है। फाइट और फ्लाइट बंद होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट एक्टिवेट होता है। इफेक्टिव ब्रीदिंग टेक्निक्स देखो। बॉक्स ब्रीदिंग, ऑल्सो कॉल्ड स्क्वायर ब्रीदिंग। इनहेल 4 काउंट्स, होल्ड 4 काउंट्स, एक्सहेल 4 काउंट्स, होल्ड 4 काउंट्स, रिपीट। 4-7-8 ब्रीदिंग। इनहेल थ्रू नोज 4 काउंट्स, होल्ड 7 काउंट्स, exhale through mouth 8 counts. Repeat 4 times. Diaphragmatic breathing. एक हाथ चेस्ट पे, एक हाथ बेली पे. Breathe in deeply through nose, so belly rises, chest नहीं. Exhale slowly through mouth. की है slow exhale. Exhale inhale से longer होना चाहिए. ये maximum parasympathetic activation देता है. एक मुंबई का सेल्स प्रोफेशनल था. क्लाइंट मीटिंग से बहुत एंग्शियस होता था. हार्ट रेसिंग, स्वेटिंग, माइंड ब्लैंक। उसने बॉक्स ब्रीदिंग सीखी। मीटिंग से पहले कार में बैठ के 5 मिनट प्रैक्टिस करता, फिजिकल सिम्टम्स काम हो जाते, मीटिंग्स कॉन्फिडेंट तरह से हैंडल करता। एक चेन्नई की टीचर थी, क्लासरूम मैनेजमेंट से स्ट्रेस होती थी, दिन के एंड में एग्जॉस्टेड और ओवरवेल्म फील करती थी। उसने डेली डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग प्रैक्टिस की। स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में भी फ्यू डीप ब्रेथ्स लेते। एनर्जी लेवल्स इंप्रूव हुए, स्ट्रेस मैनेजेबल हो गया। बेस्ट पार्ट यह है कि ब्रीदिंग टेक्निक्स कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हो। मीटिंग में, ट्रैफिक में, क्यू में, कहीं भी। कोई नोटिस नहीं करेगा। तुम्हें किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। एप्स लाइक ब्रेथ वर्क, प्राणा ब्रेथ, गाइडेड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करते हैं। तुम भी आज से प्रैक्टिस करो। सुबह 10 ब्रेथ्स, दोपहर 10 ब्रेथ्स, रात को 10 ब्रेथ्स, हैबिट बन जाएगी। तो याद रखो, ब्रीदिंग तुम्हारा ऑलवेज अवेलेबल एंजाइटी मैनेजमेंट टूल है। मास्टर इट, यूज इट। इंस्टेंट फिजियोलॉजिकल एंजाइटी रिलीफ। अब लास्ट टेक्निक लाइफस्टाइल बेस्ड है, जो लॉन्ग टर्म ब्रेन केमिस्ट्री को ऑप्टिमाइज करती है। अगला और लास्ट टेक्निक यही है। 7वीं और लास्ट टेक्निक है जो फाउंडेशन है सबकी। ऑप्टिमाइज योर लाइफस्टाइल टू सपोर्ट हेल्दी ब्रेन केमिस्ट्री। निक ट्रेंटन एम्फसाइज करते हैं कि थेरेपी और टेक्निक्स पावरफुल हैं, पर अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल एंग्जियोजेनिक है, एंजाइटी प्रमोटिंग है, तो टेक्निक्स का इफेक्ट लिमिटेड होगा। ब्रेन केमिस्ट्री न्यूरोट्रांसमीटर्स पर डिपेंड करता है। सेरोटोनिन, गाबा, डोपामीन। ये तुम्हारे मूड और एंजाइटी लेवल्स को रेगुलेट करते हैं। लाइफस्टाइल डायरेक्टली इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को अफेक्ट करती है। स्लीप सबसे क्रिटिकल है। स्लीप डेप्रिवेशन एंजाइटी और डिप्रेशन को ड्रामेटिकली वर्सन करता है। एडिक्वेट क्वालिटी स्लीप नॉन नेगोशिएबल है। 7 to 9 आवर्स टारगेट करो। कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल मेंटेन करो। स्लीप हाइजीन इंपॉर्टेंट है। डार्क रूम, कूल टेम्परेचर, नो स्क्रीन्स बिफोर बेड। एक्सरसाइज पावरफुल एंग्जियोलिटिक है, एंजाइटी रिड्यूसर। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिड्यूस करता है, न्यूरोजेनेसिस प्रमोट करता है। मिनिमम 30 मिनट्स मॉडरेट एक्सरसाइज मोस्ट डेज। वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, योगा, कुछ भी कंसिस्टेंट हो। न्यूट्रिशन ब्रेन केमिस्ट्री को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। प्रोसेस्ड फूड्स, एक्सेस शुगर और कैफीन एंजाइटी ट्रिगर कर सकते हैं। होल फूड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एडिक्वेट प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। हाइड्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन एंजाइटी सिम्टम्स मिमिक करता है। सोशल कनेक्शन ह्यूमन नीड है। आइसोलेशन एंजाइटी बढ़ाता है। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स एंजाइटी बफर हैं। रेगुलर सोशल इंटरैक्शंस, इवन इफ ब्रीफ, मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। पर्पसफुल एक्टिविटीज एंगेजमेंट प्रोवाइड करती हैं। हॉबीज, वॉलंटियरिंग, क्रिएटिव परस्यूट्स, ये फुलफिलमेंट और मीनिंग देते हैं जो एंजाइटी काउंटरैक्ट करता है। स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया लिमिट करो। एक्सेसिव यूज एंजाइटी और कंपैरिजन को फ्यूल करता है। एक पुणे का आईटी प्रोफेशनल था। हाई एंजाइटी, फ्रीक्वेंट पैनिक अटैक्स, मेडिकेशंस ले रहा था पर लिमिटेड रिलीफ। जब लाइफस्टाइल एनालाइज की तो देखा 5 आवर्स स्लीप,
0 एक्सरसाइज, जंक फूड डाइट, नो सोशल लाइफ, 12 आवर्स स्क्रीन टाइम। उसने लाइफस्टाइल ओवरहॉल की, स्लीप को प्रायोरिटाइज किया, मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किए, डाइट इंप्रूव की, वीकेंड्स फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने लगा। 6 महीने में एंजाइटी ड्रामेटिकली रिड्यूस हुई, मेडिकेशंस रिड्यूस करने लगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। एक दिल्ली की स्टूडेंट थी, एग्जाम एंजाइटी और जनरल नर्वसनेस। कॉग्निटिव टेक्निक्स हेल्प कर रहे थे पर लिमिटेड। लाइफस्टाइल देखी तो इरेगुलर स्लीप, नो फिजिकल एक्टिविटी, कैफीन एक्सेस, आइसोलेटेड स्टडीइंग। उसने चेंजेस किए, रेगुलर स्लीप शेड्यूल, इवनिंग वॉक्स, कैफीन लिमिट किया, स्टडी ग्रुप्स ज्वाइन किए फॉर सोशल कनेक्शन। एंजाइटी लेवल्स सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए, एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर हुई। रिसर्च क्लियर है, लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस एंजाइटी डिसऑर्डर्स में थेरेपी के साथ कंबाइंड हाईली इफेक्टिव हैं। तुम भी अपनी लाइफस्टाइल ऑडिट करो। स्लीप एडिक्वेट है, एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट हेल्दी है, सोशल कनेक्शंस है, स्क्रीन टाइम कंट्रोल्ड है। स्मॉल चेंजेस स्टार्ट करो, ग्रेजुअली बिल्ड करो, कंपाउंड इफेक्ट पावरफुल होती है। तो याद रखो, टेक्निक्स पावरफुल हैं पर लाइफस्टाइल फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो टेक्निक्स का इफेक्ट मल्टीप्लाई होता है। होलिस्टिक अप्रोच बेस्ट रिजल्ट्स देता है। तो दोस्तों, समरी करते हैं निक ट्रेंटन की 7 ब्रेन रीवायरिंग टेक्निक्स। पहली, अंडरस्टैंड योर 2 एंजाइटी पाथवेज, कोर्टेक्स और एमिगडाला। दोनों अलग हैं, दोनों को अलग एड्रेस करो। दूसरी, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, एंग्शियस थॉट्स को आइडेंटिफाई करो, चैलेंज करो, रियलिस्टिक थॉट से रिप्लेस करो। तीसरी, ग्रेजुअल एक्सपोजर थेरेपी, फियर्स को सिस्टमैटिकली फेस करो, अवॉइडेंस पैटर्न ब्रेक करो। चौथी, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, ब्रेन स्ट्रक्चर को चेंज करो। पांचवी, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, फिजिकल टेंशन रिलीज करो, बॉडी को सिग्नल दो सेफ है। छठी, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स, इंस्टेंट फिजियोलॉजिकल एंजाइटी रिलीफ, वेगस नर्व को एक्टिवेट करो। सातवीं, लाइफस्टाइल ऑप्टिमाइजेशन, स्लीप, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, सोशल कनेक्शन सब ब्रेन केमिस्ट्री को सपोर्ट करे। ये 7 टेक्निक्स साइंटिफिक हैं, प्रूवन हैं, पर याद रखो, मैजिक पिल नहीं है। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जरूरी है, पेशेंस जरूरी है। ब्रेन रिवायरिंग टाइम लेता है, पर गारंटी है, अगर तुम कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट करोगे, तुम्हारा ब्रेन चेंज होगा। न्यूरल पाथवेज रीमॉडल होंगे, एंजाइटी पैटर्न्स वीकन होंगे, काम पैटर्न स्ट्रेंथन होंगे। निक ट्रेंटन का मैसेज क्लियर है, एंजाइटी लाइफ सेंटेंस नहीं है, तुम्हारा ब्रेन प्लास्टिक है, चेंजेबल है। राइट टेक्निक्स और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से तुम अपने एंग्शियस ब्रेन को रीवायर कर सकते हो। रिमेंबर, एंजाइटी तुम्हारा एनिमी नहीं है, ये एक सिग्नल है, इंफॉर्मेशन है। समझो इसको, एड्रेस करो इसको, मैनेज करो इसको। और जब तुम ये टेक्निक्स कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारा ब्रेन चेंज होगा। और एक दिन तुम रियलाइज करोगे, एंजाइटी अब तुम्हें कंट्रोल नहीं करती, तुम एंजाइटी को मैनेज करते हो। तुम्हारा ब्रेन रीवायर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो तक, ब्रीथ डीपली, स्टे प्रेजेंट, रीवायर कंसिस्टेंटली। सी यू सून।